हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए क्लास में। आज की डेट है 22 फरवरी और ये द हिंदू के पेज नंबर 10 की न्यूज़ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल इक्वलिटी मस्ट बी पार्ट ऑफ सिलेबस सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कॉन्सेप्ट मतलब होता है अवधारणा। हिंदी क्या होती है इसकी? अवधारणा। और मुझे लग रहा है कि इंग्लिश में इस वर्ड को आप जानते होंगे, कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, ऑफ सेक्सुअल इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता। इक्वलिटी क्या होती है? समानता। और ये जो सेक्सुअल है जिसका मतलब लैंगिक, जिसका मतलब लड़के और लड़कियों में डिफरेंस करने की बात कर रहा है। ठीक है, मस्ट एक मॉडल वर्ब है, इसके साथ बी आपका मेन वर्ब है। ठीक है, मस्ट मतलब क्या आता है? चाहिए का सेंस देता है। बी मतलब होना। पार्ट मतलब हिस्सा ऑफ सिलेबस यानी सिलेबस का, पाठ्यक्रम का। सिलेबस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाठ्यक्रम, या फिर आप सिलेबस ही जानो तो कोई भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सेक्सुअल इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है वो सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, अब सेक्सुअल इक्वलिटी का मतलब आप समझ गए ना कि लड़के और लड़कियों में समानता। इसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक समानता। ठीक है, आप सेक्सुअल इक्वलिटी भी बोलोगे तो चलेगा। ठीक है, तो हेडलाइन क्लियर हो गई। मस्ट एक मॉडल वर्ब है, बी उसके साथ मेन वर्ब आई हुई है। ठीक है, अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहला सेंटेंस है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे टोल्ड द सेंटर दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल इक्वलिटी एंड मॉरल एंड एथिकल ट्रेनिंग ऑफ हाउ men should behave with women respectfully must become a part of school syllabus। ये पूरा एक सेंटेंस है, इसको ब्रेक करते हैं, समझते हैं। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो फ्राइडे है, फ्राइडे को टोल्ड द सेंटर यानी केंद्र से कहा। केंद्र मतलब केंद्र सरकार से कहा। क्या कहा? दैट, अब देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता का कॉन्सेप्ट, यानी लैंगिक समानता का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है। एंड, और किस चीज़ की? मॉरल एंड एथिकल ट्रेनिंग। मॉरल मतलब क्या होता है? नैतिक। आप पढ़े होंगे मॉरल साइंस, क्लास छोटे क्लास में पढ़ाई जाती थी, अभी पता नहीं। मॉरल साइंस और नैतिक विज्ञान बोलते हैं, जिसके तहत आप बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का पैर छूना, ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। एथिकल ट्रेनिंग मतलब आपका कंडक्ट कैसा हो, आपका आचार व्यवहार कैसा हो, उसकी ट्रेनिंग होती है। ऑफ की, ऑफ क्या होता है? प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है का। ऑफ के बाद क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, कभी कभी नाउन क्लॉज भी होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस है तो नाउन क्लॉज है। क्या, किस चीज़ की ट्रेनिंग? हाउ मैन शुड बिहेव, यानी कि मैन मतलब क्या है? पुरुष, जो आदमी है। शुड बिहेव, उन्हें व्यवहार करना चाहिए। विथ विमेन, महिलाओं के साथ। रिस्पेक्टफुली मतलब सम्मान पूर्वक। मस्ट बिकम होना चाहिए। अ पार्ट ऑफ स्कूल सिलेबस, स्कूल का एक, स्कूल के सिलेबस का एक हिस्सा। पार्ट मतलब क्या हुआ यहाँ पे? हिस्सा। और ये जो स्कूल सिलेबस का। ठीक है, अब दोबारा से थोड़ा इसको देखते हैं लेजर पॉइंटर से। अब देखो, यहाँ जो सेंटर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से फ्राइडे को कहा दैट की द कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके पहले द लग गया तो इस क्लियरली नाउन हो गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नाउन है। ऑफ आ गया प्रीपोजिशन। ये सारा जो ऑफ है, ऑफ प्रीपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? सेक्सुअल इक्वलिटी एंड मॉरल एंड एथिकल ट्रेनिंग। ये दोनों ऑफ का ऑब्जेक्ट है, दोनों को एक साथ हम लिखेंगे। यानी कि सेक्सुअल इक्वलिटी और मॉरल, मॉरल मतलब नैतिक, और जो आचारिक ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, उसका कॉन्सेप्ट किस चीज़ के बारे में? कि हाउ मैन शुड बिहेव विथ वेमेन रिस्पेक्टफुली, कि पुरुषों को महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार कैसे करना चाहिए। मस्ट बिकम ए पार्ट ऑफ स्कूल सिलेबस, यानी स्कूल सिलेबस का एक हिस्सा होना चाहिए। ये जो मस्ट है एक मॉडल वर्ब है, इसका एक सब्जेक्ट होता है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? कॉन्सेप्ट। क्या है? कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस स्लाइड में कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आई होंगी। कुछ वर्ड है नहीं, देख लेते हैं कुछ अगर वर्ड आपको समझ में आ रहा है। सिलेबस आपको पता ही है। इक्वलिटी क्या होगी? समानता हो गई। ठीक है, मॉरल मतलब नैतिक, एथिकल मतलब आचारिक, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण होता है, बिहेव मतलब व्यवहार करना, कंडक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। पहली स्लाइड में कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मॉरल एंड एथिकल ट्रेनिंग। मॉरल एंड एथिकल ट्रेनिंग यानी नैतिक और आचारिक प्रशिक्षण
एटिकेट, एटिकेट मतलब होता है शिष्टाचार। क्या होता है? शिष्टाचार। ये सारे टर्म लगभग एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। यानी कि नैतिक और जो एथिकल ट्रेनिंग है, यानी जो आचारिक प्रशिक्षण है, यानी जो आपको व्यवहार करने का तरीका सिखाती है, एटिकेट या फिर शिष्टाचार, मस्ट बी मेड पार्ट, यानी उसको हिस्सा बनाया जाना चाहिए। किसका? ऑफ द स्कूल सिलेबस, स्कूल के सिलेबस का, स्कूल के पाठ्यक्रम का। पूरे सेंटेंस को देखते हैं। देखो, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया, ठीक है। तो यानी मॉरल एंड एथिकल ट्रेनिंग, एक मस्ट जो मॉडल वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है मॉरल एंड एथिकल ट्रेनिंग और एटिकेट दोनों है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि नैतिक और आचारिक प्रशिक्षण या फिर शिष्टाचार, इन दोनों को, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, मस्ट बी मेड पार्ट, उनको हिस्सा बनाया जाना चाहिए ऑफ द स्कूल सिलेबस, स्कूल सिलेबस का, ठीक है। देयर मस्ट बी a module to inculcate this in schools at a very early age for children। देखो, कह रहा है देयर मस्ट बी ए मॉड्यूल। ये जो मस्ट है आपका मॉडल वर्ब है, आप जानते आ रहे हैं। इसके साथ वर्ब आती है, मेन वर्ब बी आई हुई है, ठीक है। लेकिन जो देयर लगा हुआ है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है? अ मॉड्यूल है, ठीक है। इसके हिसाब से मस्ट लगी हुई है। देयर मस्ट बी ए मॉड्यूल, एक मॉड्यूल होना चाहिए। टू इनकलकेट, इनकलकेट का मतलब यहाँ पे शामिल से मतलब है, ठीक है, शामिल होना चाहिए, ठीक है। दिस इन स्कूल्स, यानी इसे स्कूलों में, एट अ वेरी अर्ली एज फॉर चिल्ड्रेन, एट वेरी अर्ली एज यानी बहुत ही कम उम्र में ही, फॉर चिल्ड्रेन बच्चों के लिए, यानी इसका मतलब है बच्चों को, बच्चों के लिए बहुत कम उम्र में ही स्कूलों में इसे शामिल करने के लिए एक मॉड्यूल होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब स्कूल्स डू नॉट हैव मॉरल एजुकेशन, यानी जो अब स्कूल हैं उनमें मॉरल एजुकेशन नहीं है, यानी कि नैतिक शिक्षा नहीं है। स्कूल्स प्लूरल था तो यहाँ पे डू लगा है, डू नॉट हैव मॉरल एजुकेशन। डू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैव फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, ठीक। कह रहा है सर्टेन स्कूल्स हैव इट, यानी कुछ स्कूलों के पास यह है। तो स्कूल्स यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे हैव आपका क्या है? मेन वर्ब है। देखो, यहाँ पे हैव था आपका, यहाँ पे भी मेन वर्ब ही था, ठीक है। यहाँ पे भी मेन वर्ब था और यहाँ पे भी मेन वर्ब है। सर्टेन स्कूल्स हैव इट, यानी कुछ स्कूलों के पास यह है। बट, लेकिन, द क्लास इज़ यूजुअली कैंसल्ड, लेकिन जो क्लास है, जो मॉरल एजुकेशन की क्लास है, इज़ यूजुअली कैंसल्ड, आमतौर पर वह रद्द की जाती है, कैंसिल कर दी जाती है। एंड और सम अदर सब्जेक्ट्स आर टेकन, और कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है या फिर लिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो मॉरल एजुकेशन है जिन स्कूलों में है भी, वहाँ पे भी जनरली उसकी जो क्लास होती है उसको कैंसिल करके किसी जो सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट क्लास, जैसे कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये सारी क्लासेस ली जाती हैं, ठीक है। जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने हेडिंग अ बेंच, जो एक बेंच की अध्यक्षता कर रही थी, कंप्राइजिंग जिसमें शामिल थी जस्टिस एस सी शर्मा, जस्टिस एस सी शर्मा, यानी कि जस्टिस एस सी शर्मा की एक बेंच की अध्यक्षता करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, ठीक है। ऑब्जर्व मीन्स क्या होता है? कहना, कई बार आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। जस्टिस नागरत्ना सेड, जस्टिस नागरत्ना ने क्या कहा? यहाँ से पूरा एक सेंटेंस है नया, ठीक है। इक्वेलिटी बिटवीन डॉटर्स एंड सन्स, यानी कि जो बेटियां हैं और जो बेटे हैं उनके बीच समानता। मस्ट स्टार्ट, स्टार्ट होनी चाहिए, शुरू होनी चाहिए। एट होम मतलब घर पर से ही, यानी घर से ही। उन्होंने बोला कि बेटे और बेटियों के बीच जो इक्वलिटी है वो घर से ही शुरू होनी चाहिए, ठीक है। यानी इसका जो सब्जेक्ट है इक्वलिटी हो गया, वर्ब क्या है? मस्ट है, ठीक है। मस्ट मॉडल है तो स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। बट, लेकिन, इंस्टीड इसके बजाय, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव। स्टार्ट शुरू होता है एट होम घर पर ही, विद द पेरेंट्स माता पिता के साथ, यानी लेकिन भेदभाव, लेकिन इसके बजाय भेदभाव माता पिता के साथ ही घर से शुरू हो जाता है, यानी माता पिता ही भेदभाव करना शुरू कर देते हैं बेटे और बेटियों के बीच में, ठीक है। तो ये थी स्लाइड, इसमें देखते हैं कुछ वर्ड है तो कवर कर लेते हैं। एटिकेट अच्छा वर्ड, इसमें मतलब शिष्टाचार। इनकलकेट मतलब शामिल होना या फिर किसी चीज़ को दिमाग में बैठा देना। कंप्राइजिंग शामिल है, ठीक है। और तो कुछ वर्ड है नहीं इसमें। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। चलिए आगे देखते हैं।
अब कह रहा है पेरेंट्स आर मोर फोकस्ड ऑन रिस्ट्रेनिंग देयर डॉटर्स एंड नॉट देयर सन्स। कह रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ऑन रिस्ट्रेनिंग। रिस्ट्रेन मतलब लगाम लगाना, रोकना। क्या होता है? लगाम लगाना, प्रतिबंध लगाना, रोकने से मतलब है, ठीक है। यानी पेरेंट्स आर मोर फोकस्ड, यानी जो माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं ऑन रिस्ट्रेनिंग, रोकने में, देयर डॉटर्स, अपनी बेटियों को, एंड नॉट देयर सन्स, और अपने बेटों को नहीं। यानी जो माता पिता हैं अपनी बेटियों पर, अपने जो डॉटर्स हैं उन पर लगाम लगाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, नॉट देयर सन्स, अपने बेटों पर कम ध्यान देते हैं या फिर नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है। द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन मस्ट गो फ्रॉम आवर वोकेबुलरी, द जज सेड। यानी जज ने कहा कि जो वर्ड, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन शब्द है, यानी जो भेदभाव का जो शब्द है, भेदभाव, ये जो वर्ड है, मस्ट गो, जाना चाहिए, फ्रॉम आवर वोकाबुलरी, हमारी जो शब्दावली है उससे बाहर, हमारी जो वोकेबुलरी है उससे बाहर ये शब्द को जाना चाहिए, ठीक है। द कोर्ट वॉज हियरिंग, यानी कोर्ट सुनवाई कर रही थी। अ रिट पेटिशन, एक याचिका की। फाइल्ड बाई, जो फाइल की गई थी, दायर की गई थी। पेटिशनर इन पर्सन एंड सीनियर एडवोकेट आबाद पोंडा, यानी कि अदालत जो है ये पेटिशनर इन पर्सन मतलब याचिकाकर्ता से मतलब है, ठीक है। इसकी हिंदी होती है याचिकाकर्ता, जो याची होता है, ठीक है, याचिकाकर्ता। एंड सीनियर एडवोकेट मतलब वरिष्ठ एडवोकेट आबाद पोंडा के द्वारा। कह रहा है कोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर रही थी। पेटिशन मतलब क्या होता है? याचिका। यानी कि कोर्ट वाज हियरिंग अ रिट पेटिशन, यानी जो कोर्ट था, जो सुप्रीम कोर्ट था, वह एक रिट याचिका की सुनवाई कर रहा था। फाइल्ड बाय पेटिशनर इन पर्सन, जो याचिकाकर्ता के द्वारा दायर की गई थी, एंड सीनियर एडवोकेट आबाद पांडा, और वरिष्ठ एडवोकेट आबाद पोंडा के द्वारा, ठीक है। यानी कि ये जो दोनों हैं, आबाद पोंडा को दोनों मॉडिफाई कर रहे हैं, याचिकाकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा के द्वारा फाइल की गई थी, दायर की गई थी। हु सेड, जिसने कहा, क्या कहा? The root cause for the surge in rape cases and incidents of crime against women was the lack of education at the basic level about equality among the sexes. अब देखो हु सेड के बाद यहाँ पे दैट हिडन है, तो यहाँ पे आगे आने वाला सेंटेंस आपका पास्ट में होगा, लेकिन आप उसको प्रेजेंट में प्रोनाउंस, मतलब उसकी हिंदी प्रेजेंट में निकालेंगे, ठीक है। द रूट काज, रूट काज मतलब होता है जो मूल कारण है। क्या है? रूट मतलब जड़ होती है, जिसका रूट काज को हिंदी में बोलेंगे मूल कारण या मेन कारण, ठीक। द रूट काज फॉर द सर्ज, सर्ज मतलब होता है बढ़ोतरी, सर्ज मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी, वृद्धि जिसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? नाउन है, ठीक है। इन द रेप केसेस, यानी रेप के मामलों में। कह रहा है कि द रूट कॉज फॉर द सर्ज इन रेप केसेस एंड इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन, यानी कह रहा है कि रेप केस के मामलों में जो बढ़ोतरी है और जो महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स हैं उसके जो मामले हैं इसमें बढ़ोतरी। वाज द लैक ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का अभाव है। एट द बेसिक लेवल, यानी इस बुनियादी लेवल पर, शुरुआती लेवल पर। अबाउट इक्वलिटी एमंग द सेक्सेस, यानी कि समानता के बारे में। एमंग द सेक्सेस यानी कि जो लिंग के बीच, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। उन्होंने कहा कि द रूट कॉज फॉर द सर्ज इन रेप केसेस एंड इंसिडेंट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन, यहाँ तक देख लेते हैं। यानी कि रूट कॉज, किसकी रूट कॉज? रेप केसेस, सर्ज इन द रेप केसेस, यानी रेप के मामलों में बढ़ोतरी और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में बढ़ोतरी। इन दोनों का जो मूल कारण है, इनका जो मूल कारण है क्या है? वाज द लैक ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का अभाव है। लैक मतलब अभाव या कमी। एट द बेसिक लेवल, बुनियादी स्तर पर। अबाउट इक्वलिटी एमंग द सेक्सेस, यानी कि समानता को लेकर के। एमंग द सेक्सेस यानी कि लिंग के बीच, यानी कि लड़के और लड़कियों के बीच में, ठीक है। ट्रेमेंडस स्ट्रेन, ट्रेमेंडस मतलब होता है जबरदस्त, बहुत ही ज़्यादा। स्ट्रेन मतलब क्या होता है? तनाव, टेंशन, ठीक है। कह रहा है 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन, यानी हमारी आबादी का, पॉपुलेशन में क्या होता है? आबादी, हमारी जनसंख्या का। 50% यानी 50%, यानी कि महिलाएं आर लिविंग, रह रही हैं अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेन एंड इनसिक्योरिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा। स्ट्रेन मतलब क्या होता है? तनाव, टेंशन में। एंड इनसिक्योरिटी मतलब होता है असुरक्षा। सिक्योरिटी में क्या होता है? सुरक्षा, और इन लग गया उसका उल्टा हो गया, ठीक है। तो कह रहा है 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन विमेन आर लिविंग अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेन एंड इनसिक्योरिटी, यानी कि हमारी आबादी का 50% जो हिस्सा, यानी जो महिलाएं हैं, वह एक ज़बरदस्त तनाव और असुरक्षा में जी रही हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं, इसमें देख लेते हैं वर्ड क्या है। रिस्ट्रेन एक वर्ड अच्छा है जिसका मतलब होता है लगाम लगाना, रोकना, प्रतिबंध लगाना। रूट कॉज मूल कारण। ट्रमेंडस स्ट्रेन मतलब क्या होता है, बहुत ही भयंकर या जबरदस्त तनाव। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है देयर इज अ राइज इन द माइसोजाइनिस्टिक एंड बार्बरिक एटीट्यूड टूवर्ड्स वीमेन। कह रहा है देयर इज ए राइज। राइज मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी। ये भी क्या है, नाउन है। ये जो इज लगा है इसी राइज के हिसाब से लगा है। ठीक है, उन्होंने बोला देयर इज अ राइज यानी कि एक बढ़ोतरी हुई है किसमें, इन द माइसोजाइनिस्टिक एंड बार्बरिक एटीट्यूड। ये जो एटीट्यूड नाउन है इसको मॉडिफाई करने के लिए दो एडजेक्टिव हैं, बार्बरिक एंड माइसोजाइनिस्टिक, दोनों को एंड से जोड़ा गया है। किस में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि माइसोजेनिस्टिक मतलब जो महिलाओं से घृणा करता है, और बार्बरिक मतलब होता है बिल्कुल बर्बरतापूर्ण, बहुत ही क्रुअल्टी टाइप। ठीक है, तो कह रहा है कि जो महिलाओं से नफरत करने वाला और जो बर्बरता का जो एटीट्यूड है उसमें बढ़ोतरी हुई है टूवर्ड्स वुमेन, महिलाओं की तरफ, यानी महिलाओं के प्रति जो नफरत करना या घृणा करना या फिर उसका जो बर्बरतापूर्ण एटीट्यूड है, जो रवैया है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसमें राइज हुआ है। ठीक है, एजुकेशन मस्ट स्टार्ट यानी एजुकेशन शुरू होनी चाहिए एट द स्मॉलेस्ट लेवल, सबसे छोटे लेवल से, टू चेंज बदलने के लिए, द एटीट्यूड्स यानी कि रवैये को, टूवर्ड्स वेमेन महिलाओं के प्रति, यानी महिलाओं के प्रति जो रवैया है उसको चेंज करने के लिए सबसे छोटे लेवल से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, मिस्टर पोंडा सबमिटेड, मिस्टर पोंडा ने कहा। जस्टिस नागरत्न एग्रीड, जस्टिस नागरत्ना एग्री हुई, सहमत हुई, दैट की मेनी सोशल सर्कल्स यानी कि कई सामाजिक जो सर्कल्स का मतलब यहाँ पे ग्रुप से मतलब है, यानी लोगों से मतलब है। ठीक है, पीपल से मतलब है। कह रहा है कि मेनी सोशल सर्कल्स स्टिल बिलीव, यानी कई सामाजिक लोग अभी भी यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, दैट की अ वुमेन नाइदर बिलोंग टू हर पेरेंट्स, यानी एक महिला न तो अपने माता पिता से संबंधित होती है न उसकी होती है। पेरेंट्स में न, यह अब ये जो पेरेंट्स हैं ये अपोस्ट्रॉफी है, ठीक है, ये जो अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है यानी कि माता पिता के घर की होती हैं। नॉर इन लॉज होम, यहाँ पे भी अपोस्ट्रॉफी है, ना तो अपने ससुराल के घर वालों की होती हैं। ठीक है, इसका मतलब है जस्टिस नागरत्ना अग्री हुई कि अभी भी कई सोशल सर्कल्स यानी कई सामाजिक ग्रुप यह सोचता है या बिलीव करता है, मानता है कि एक महिला न तो अपने माता पिता के घर से घर की होती है और ना ही अपने ससुराल के घर की होती है। ठीक है, नाइदर के साथ नार आता है, आया हुआ है। ठीक है, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, यानी उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत सा ऐसा सोशल सर्कल ग्रुप है जो यह मानता है कि एक महिला न तो अपने माता पिता के घर की होती है और ना ही अपने ससुराल के घर की होती है शादी के बाद। ठीक है, आगे देखते हैं। अवेयरनेस दैट अ वुमेन वाज इंडिपेंडेंट, her own person, and commanded respect and equal treatment in society must be inculcated in society, the judge noted, यानी जज ने कहा, क्या कहा, अच्छा अच्छा सेंटेंस है। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, दैट की कैसी जागरूकता, यहाँ से पूरा एक सेंटेंस है, दैट की अ वुमेन वाज इंडिपेंडेंट यानी एक महिला स्वतंत्र होती है, हर ओन पर्सन उसका अपना व्यक्तित्व है, यहाँ पे पर्सन मतलब पर्सनालिटी से है, उसका अपना खुद का व्यक्तित्व है, एंड कमांडेड, कमांड मीन्स क्या होता है, आदेश देना, लेकिन कमांड का मतलब ये भी होता है कि कोई चीज़ डिजर्व करना, टू डिजर्व, टू डिजर्व एंड गेट समथिंग, टू डिजर्व एंड गेट समथिंग, कमांडेड की एक दूसरी मीनिंग होती है। ठीक है, तो कह रहा है एंड कमांडेड, और वह डिजर्व करती है, वह उसको मिलना चाहिए, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान, एंड इक्वल ट्रीटमेंट और बराबर का ट्रीटमेंट व्यवहार इन सोसाइटी, समाज में, मस्ट बी इनकलकेटेड इन सोसाइटी, समाज में इसको शामिल किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए, या जागरूकता। इनकलकेट मतलब क्या होता है, किसी के दिमाग में कोई चीज़ पैदा करना, भरना। ठीक है, ये वर्ड कई बार आया हुआ है। द जज नोटेड, जज ने कहा। दोबारा समझते हैं, क्यों ये कठिन आपको लग रहा हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो, अवेयरनेस के बाद पूरा एक सेंटेंस शुरू हो गया, अवेयरनेस सब्जेक्ट रह गया। अब अगर हम देखो, अवेयरनेस मस्ट बी इनकलकेटेड इन सोसाइटी, यानी जागरूकता समाज में पैदा करनी चाहिए। कैसी जागरूकता, दैट, अब यहाँ से बता रहा है कि दैट की एक महिला स्वतंत्र है, उसकी अपनी अपना व्यक्तित्व है, और वह भी सम्मान और बराबर का ट्रीटमेंट यानी बराबर का जो अधिकार है, जो बराबर का व्यवहार है, समाज में मिलना चाहिए। ये जागरूकता हमें समाज में पैदा करनी चाहिए। ठीक है, जज ने कहा। यानी जो अवेयरनेस वर्ड है सब्जेक्ट, इसका वर्ब यहाँ पे मस्ट बी इनकलकेटेड,
जो वर्ब जिस सब्जेक्ट के लिए लगी उसके साथ अब अगर आप समझ गए तो आपको कंप्रेhension में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अवेयरनेस मस्ट बी इनकलकेटेड इन सोसाइटी, यानी जागरूकता समाज में पैदा करनी चाहिए। कौन सी जागरूकता? कि एक महिला स्वतंत्र है, उसका अपना व्यक्तित्व है और वह भी रिस्पेक्ट और बराबर का व्यवहार समाज में डिजर्व करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें देखो माइसोजाइनिस्टिक अच्छा वर्ड है, जहाँ पे माइसो लगता है उसका मतलब हेड से होता है, ठीक है। माइसोगैमिस्ट तमाम वर्ड हैं। बार्बरिक मतलब होता है क्रूएल्टी से मतलब है क्रूवल, ठीक है। इनकलकेट अच्छा वर्ड है, पैदा और पैदा करना, किसी के दिमाग में कोई चीज़ पैदा करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है जस्टिस नागरत्ना सेट, जस्टिस नागरत्ना ने कहा, क्या कहा? कि इन्वायरमेंटल साइंस स्टार्टेड, यानी कि जो इन्वायरमेंटल साइंस है, यानी जो पर्यावरण विज्ञान है, स्टार्टेड शुरू किया गया, बीइंग टाट पढ़ाया जाना इन स्कूल्स स्कूलों में। उन्होंने कहा कि जो इन्वायरमेंटल साइंस है, यानी जो पर्यावरण विज्ञान है, वह स्कूलों में पढ़ाया जाना शुरू किया गया एज ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो इन्वायरमेंटल साइंस है, यानी जो पर्यावरण विज्ञान है, उसको स्कूलों में एज ए सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना शुरू किया गया। लाइकवाइज इसी तरह से मॉरल एजुकेशन, यानी जो नैतिक शिक्षा है, मस्ट होना चाहिए, मस्ट बिकम मतलब होना चाहिए अ पार्ट, हिस्सा ऑफ द स्कूल सिलेबस, स्कूल सिलेबस का। यानी इसी तरीके से नैतिक शिक्षा भी स्कूल सिलेबस का एक हिस्सा होना चाहिए। द कोर्ट ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट, यानी कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया, टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड एनी मेजर्स टेकन बाय इट सो फार टू इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल इक्वलिटी इन स्कूल सिलेबस, ठीक है। थोड़ा बड़ा सेंटेंस देखते हैं। यानी कोर्ट ने ऑर्डर किया, द गवर्नमेंट सरकार को क्या ऑर्डर किया? कि टू प्लेस, प्लेस मतलब यहाँ पे रखने से होता है, प्लेस मतलब क्या होता है? रखना। प्लेस मीन्स क्या होता है? रखना, आपको पता ही है, पेश करना, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड में लाए, एनी मीजर्स कोई भी उपाय, टेकन बाई जो लिए गए हैं, इट मतलब इसके द्वारा, ठीक है। सो फार अभी तक, इट मतलब क्या है? गवर्नमेंट से, ठीक। गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया है कि टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड एनी मीजर्स टेकन बाय इट सो फार अभी तक, टू इंक्लूड शामिल करने के लिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल इक्वलिटी, यानी कि लैंगिक समानता का कॉन्सेप्ट, इन स्कूल सिलेबस, स्कूल के सिलेबस में। यानी कह रहा है कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह स्कूल के सिलेबस में जो सेक्सुअल इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को शामिल करने के लिए अभी तक जितने भी उपाय लिए हैं उसको पेश करे, उसको सामने लाए, ठीक है, उसका ब्यौरा सामने लाए, ठीक है। समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। आगे देखते हैं। मिस्टर पोंडाज प्लिया, यानी मिस्टर पोंडा की जो प्लिया थी, जो याचिका थी, क्या हुई उसमें देखते हैं। आल्सो रिकमेंडेड, उसने यह भी रिकमेंड किया, सिफारिश की है, यूजिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी कि विज्ञापनों का प्रयोग करना, एंड और द विजुअल मीडिया, और जो दृश्य मीडिया है, विजुअल जो दिखाई दे मीडिया, फॉर कन्वेइंग, यानी कि बताने के लिए, दिखाने के लिए, जीरो टॉलरेंस टू रेप, यानी कि रेप के लिए जीरो टॉलरेंस, यानी कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस मतलब सहने की क्षमता, बिल्कुल जीरो सहा जाएगा, सहनशीलता जीरो होगी रेप को लेकर के, ठीक है। तो उन्होंने याचिका में ये भी रिकमेंड किया, सिफारिश किया, किसको लेकर के? यूजिंग एडवर्टाइजमेंट एंड द यूजुअल मीडिया फॉर कन्वेइंग जीरो टॉलरेंस टू रेप, यानी कि रेप को लेकर के जीरो टॉलरेंस की हमारी जो नीति है उसको दिखाने के लिए एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करना और विजुअल मीडिया का यूज़ करने की भी सिफारिश की। यानी कि हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम रेप को लेकर जीरो टॉलरेंस है, इसको दिखाने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट और जो विजुअल मीडिया उसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। अवेयरनेस ऑफ द स्ट्रिंजेंट लॉज अगेंस्ट रेप मस्ट बी एडवर्टाइज इन सिनेमा हॉल्स एंड इन द मीडिया। कह रहा है अवेयरनेस ऑफ द स्ट्रिंजेंट लॉज, स्ट्रिंजेंट मतलब होता है कठोर, यानी जो कठोर कानून है अगेंस्ट रेप, रेप के खिलाफ, मस्ट बी एडवर्टाइज उसको भी दिखाया जाना चाहिए, इन सिनेमाज हॉल, सिनेमा हॉल्स में, एंड द मीडिया और मीडिया में। देखो जो अवेयरनेस मस्ट बी एडवर्टाइज, अवेयरनेस जो सब्जेक्ट है इसका वर्ग यहाँ पे मस्ट है, ठीक है। यानी कि अवेयरनेस मस्ट बी एडवर्टाइज इन सिनेमा हॉल्स एंड इन द मीडिया, यानी कि जागरूकता सिनेमा हॉल्स और मीडिया में एडवर्टाइज की जानी चाहिए, किसके बारे में? ऑफ द स्ट्रिंजेंट लॉज अगेंस्ट रेप, यानी रेप के खिलाफ जो सख्त कानून है उसके। यानी कि एक साथ इसको बोलोगे कि रेप के खिलाफ जो सख्त कानून है उसकी जागरूकता, उसको लोगों को दिखाया जाना चाहिए सिनेमा हॉल और मीडिया में, ठीक है। आगे देखते हैं।
स्ट्रिंजेंट एक अच्छा वर्ड, इसका मतलब होता है कठोर या सख्त, ठीक है, स्ट्रिक्ट जिसको हम बोलते हैं। कह रहा है देर इज नो पॉइंट, कोई मतलब नहीं है, देर इज नो पॉइंट मतलब कोई भी मतलब नहीं है किस चीज़ का, इफ यदि द पर्सन नोज व्यक्ति जानता है अबाउट दीज लॉज इन कानूनों के बारे में, आफ्टर ही इज सेंटेंस टू 20 ईयर्स, यानी कि उसको जब 20 साल की सज़ा हो जाती है उसके बाद, या फिर इज़ अबाउट टू बी हंग टू डेथ, या फिर जब उसको मतलब फांसी की सज़ा हो जाए, यानी कि उसको फांसी पर लटकाया जाने के बाद या फिर 20 साल की सज़ा हो जाने के बाद इन कानूनों को जानना किसी व्यक्ति के द्वारा उसका कोई मतलब नहीं है। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है देर इज़ नो पॉइंट, कोई मतलब नहीं है, कोई तर्क नहीं है, यदि कोई व्यक्ति जानता है इन कानूनों को, कब, जब उसे 20 साल की सज़ा हो जाती है या फिर वह फांसी पर लटकने वाला होता है उसके बाद। मिस्टर पोंडा अर्गूड, मिस्टर पोंडा ने अर्गू किया। ही सेट, उन्होंने कहा, नी जर्क रिएक्शंस लाइक मेकिंग पनिशमेंट्स हार्सर आफ्टर ए ग्रुएसम क्राइम वाज हार्डली ए सोल्यूशन। ये जो नी जर्क रिएक्शन, इसका मतलब होता है तुरंत, यानी कोई घटना हुई उसके तुरंत बाद हम कोई चीज़ करते हैं उसको बोलते हैं नी जर्क रिएक्शन। नी जर्क एक ईडीएम है एक तरीके से, ठीक है। कर ही सेट, उन्होंने कहा, नी जर्क रिएक्शन यानी कि तुरंत रिएक्शन, तुरंत प्रतिक्रिया, लाइक जैसे कि मेकिंग पनिशमेंट हार्सर यानी दंड को और भी कठोर बनाना, आफ्टर अ ग्रुएसम क्राइम यानी एक भयंकर क्राइम के बाद, वाज हार्डली ए सोल्यूशन यानी बड़ी मुश्किल से ऐसा कोई सोल्यूशन या फिर ये सोल्यूशन नहीं है। हार्डली आपको पता है निगेटिव वर्ड है, इसमें नॉट एक तरीके से इडियन होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला, क्या बोला कि नी जर्क रिएक्शंस लाइक मेकिंग पनिशमेंट हार्सर, यानी कि जो तुरंत जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि जो पनिशमेंट है उसको और भी हार्ड बनाना, किसके बाद, आफ्टर एक ग्रुएसम क्राइम, एक भयानक क्राइम के बाद, एक जघन्य अपराध के बाद, वाज हार्डली ए सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि किसी भी क्राइम या किसी भी ग्रुएसम क्राइम के हो जाने के बाद अगर हम पनिशमेंट को हार्ड बना रहे हैं तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ये हेडिंग है एफर्ट्स टू ब्रिज द गैप, यानी गैप को भरने का जो प्रयास है, क्या है देखते हैं। द पेटिशन सेड, यानी पेटिशन में कहा, एफर्ट्स हैव टू बी मेड, यानी प्रयास किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं, कौन सा प्रयास, टू ब्रिज द गैप, यानी इस गैप, गैप मतलब अंतराल होता है, गैप को भरने के लिए, ब्रिज का मतलब है भरने से मतलब है, ठीक है। बिटवीन किसके बीच में, द लॉ कानून के बीच में, एंड और द अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, एंड डिसएमिनेशन मतलब प्रचार प्रसार, डिसएमिनेट मतलब क्या होता है, प्रचार प्रसार, किसका, ऑफ द लॉ कानूनों का, टू द पब्लिक पब्लिक के बीच में। उन्होंने कहा कि एफर्ट्स किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं गैप को भरने का, कौन सा गैप, कानून और कानून की समझ और उसका प्रचार प्रसार। देखो ये जो बिटवीन वर्ड है, बिटवीन के बाद आपको पता है बिटवीन का मतलब होता है बीच, इसके बाद दो वर्ड आते हैं, तो पहला वर्ड है द लॉ, ठीक है, और दूसरा है एंड द अंडरस्टैंडिंग एंड डिसएमिनेशन ऑफ द लॉ, यानी कि कानून और कानून की समझ और उसके प्रचार प्रसार के बीच का जो गैप है उसको भरने के प्रयास किए गए हैं। लॉ टू द पब्लिक यानी पब्लिक के बीच में, यानी जनता के लिए, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं। पिटिशन में कहा है कि कानून, यहाँ पे देखो, कानून और कानून की समझ और प्रचार प्रसार किसके लिए, जनता के लिए, ठीक है। इसका जो गैप है उसको भरने का प्रयास किया गया है। द नीड ऑफ आइडेंटिफाइंग द रियल काज ऑफ दिस क्राइम इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। द नीड ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग मतलब क्या होता है, पहचानना, क्या होता है, पहचानना। कह रहा है द नीड मतलब जरूरत, ऑफ आइडेंटिफाइंग द रियल काज ऑफ दिस क्राइम इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, यानी कि जो रियल काज है, जो वास्तविक कारण है इस क्राइम का, उसको पहचानने की जरूरत ही पहला रिक्वायरमेंट है, यानी पहली आवश्यकता है। यानी कि अपराध का जो वास्तविक कारण है, यानी जो क्राइम का जो रियल रियल काज है उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत ही हमारी पहली आवश्यकता है। वंस, एक बार, दिस इज डन, यह हो गया, द नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम, वुड भी होगा, टू ट्राई कोशिश करना, टू फाइंड मेजर्स यानी उपायों को ढूंढना या पाना, टू रिवॉल्यूशनाइज द मेल माइंडसेट, यानी कि जो मेल माइंडसेट है यानी जो पुरुषों की मानसिकता है उसमें उसमें क्रांति लाना, ये वर्ब है, ठीक है। इन द कंट्री, देश में, एमंगस्ट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो आबादी का जो बड़ा हिस्सा है उसमें, एंड और इंस्टिल इन देम और उसमें पैदा करना, उसमें भरना, क्या चीज़,
द फियर ऑफ द लॉ, कानून का डर, इट सेड, उन्होंने कहा। ये सेंटेंस दोबारा से देख लेते हैं एक बार। कह रहा है वंस दिस इज डन, एक बार यह हो गया। यह हो गया मतलब क्राइम का जो मुख्य कारण है, जो वास्तविक कारण, उसकी पहचान हो गई। उसके बाद वंस दिस इज डन, यह हो गया। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी, अगला जो कदम होगा, वुड बी ट्राई टू फाइंड मेजर्स, यानी उन उपायों को ढूंढने की कोशिश करना, टू रिवॉल्यूशनाइज, जो क्रांति लाएंगे, द मेल माइंडसेट, यानी कि पुरुषों की मानसिकता में, इन द कंट्री, देश में, एमंगस्ट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो ढेर बड़ा हिस्सा है उसमें, एंड और इंस्टिल इन देम, और उसमें भर देंगे, द फियर ऑफ द लॉ, कानून का डर, इट सेट, उन्होंने कहा। इसका मतलब है, उन्होंने कहा कि एक बार अगर ऐसा हो जाता है कि अगर हम रियल काज को समझ जाते हैं, उसके बाद जो अगला कदम होगा, जो नेक्स्ट स्टेप होगा, वह क्या होगा? देश की आबादी, यानी जो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड एक माइंडसेट इन द कंट्री, यानी जो देश कि जो पॉपुलेशन का जो एक बड़ा हिस्सा है वो क्या है? मेल है। तो उसके माइंडसेट में क्रांति लाने का जो उपाय है उसको ढूंढा जाएगा, और क्या किया जाएगा? इंस्टिल इन देम, और उसमें भरा जाएगा द फियर ऑफ द लॉ, कानूनों का डर। ठीक है, कानून का डर, इट सेड, उसमें ये कहा गया। तो ये थी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर आप इसको रिवीजन करना चाहते हैं तो आप किसी भी द हिंदू का न्यूज़पेपर कहीं से मिल जाएगा आपको, उसका पेज नंबर 10 पे ये न्यूज़ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।